बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। लिबरल्स की एक वेबसाइट है safi.pk। उसकी ये रिपोर्ट ज़रा मुख्तसर अंदाज में सुने क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबी है तो वक्त ज़ाया होगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं और एक भारतीय वेबसाइट ने उनकी वफात के हवाले से खबर की तस्दीक का दावा कर दिया है। बेगम कुलसूम नवाज कुछ अरसा से गले के कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से लंदन में ज़ेर इलाज थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज की मौत जिस्म के दीगर हिस्सों में भी कैंसर फैलने के बाइस वाक़या हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनकी साहिबजादी लंदन पहुंचे तो वहां अचानक बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने की वजह से बेगम कुलसूम नवाज को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU में रखा गया और फिर उन्हें वेंटिलेटर लगा दिया गया, जबकि हार्ट अटैक की वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट भी दी गई, तहाँ वो जांबर न हो सकी। भारत की एक ब्लॉग वेबसाइट पर कुलसूम नवाज की मौत की खबर की तस्दीक की गई है और ये भी इल्जाम आयद किया गया है कि शरीफ खानदान बेगम कुलसूम नवाज की मौत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ब्लॉग वेबसाइट पर यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि कुलसूम नवाज चंद दिन कबल ही वफात पा गई थी, लेकिन शरीफ खानदान के दबाव उनकी मौत को खुफिया रखा गया है और वेंटिलेटर की आड़ में इस मौत की खबर को 15 जुलाई तक लटकाने की मंसूबाबंदी की गई है ताकि इलेक्शन में शरीफ खानदान हमदर्दी का वोट हासिल कर सके। ब्लॉग वेबसाइट का मजीद कहना है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज की गिरफ्तारी बचाने के लिए भी कुलसूम नवाज की मौत को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन से कबल कुलसूम नवाज की मौत अनाउंस की जाती है तो जनाजा पढ़ने के लिए हसन नवाज और हुसैन नवाज को पाकिस्तान आना पड़ेगा और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि करप्शन स्कैंडल्स में दोनों भाई मफरूर हैं और उन्हें अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार दिया गया है। याद रहे कि अभी शरीफ खानदान ने कुलसूम नवाज की हालत के बारे में किसी भी तौर पर डॉक्टर्स के हवाले से बयान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपने खानदानी हवाले से ही बयानबाजी की जा रही है। ब्लॉग वेबसाइट पर मजीद लिखा गया है कि डॉक्टरों ने शरीफ खानदान को वाज़े तौर पर कुलसूम नवाज की मौत की तस्दीक कर दी है, लेकिन शरीफ खानदान ही इस मामला को लटकाना चाह रहा है। लिबरल्स ने जिस न्यूज़ का तर्जमा किया है वो उन्होंने इस ब्लॉग से ली है जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, और अगर इसके कमेंट्स पर नजर दौड़ाई जाए तो इस ब्लॉग वाले को वाफर मिकदार में गालियां भी पड़ी हैं और जो कोई प्रोफेशनल साइट भी नहीं है, एक छोटा सा ब्लॉग ही है। इस पर ज्यादातर फिल्मी न्यूज़ पड़ी हैं। हो सकता है यह खबर उसने व्यूज इकट्ठे करने के लिए लगा दी हो, लेकिन जरा पाकिस्तान के इस सहाफी की भी सुने ये क्या कहता है। जावेद चौधरी की वेबसाइट की यह खबर सुने। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहरूफ सहाफी साबिर शाकिर ने इंकशाफ किया है कि मरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का मतलब यह होता है कि दिमागी तौर पर इंसान की मौत हो जाए और उसके बाद वरसा की मर्जी में होता है कि डॉक्टर्स को कब वेंटिलेटर हटाने की इजाजत देनी है, और जैसे ही मरीज को वेंटिलेटर से उतारते हैं तो उसके इंतकाल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है। कुलसूम नवाज का वेंटिलेटर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहने का हुसैन नवाज के ऐलान से साबित हो रहा है कि अब शरीफ खानदान ने फैसला करना है कि बेगम कुलसूम नवाज का वेंटिलेटर कब हटाया जाए। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी और उनके वेंटिलेटर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिर शाकिर का कहना था कि इस हवाले से मैंने चंद डॉक्टर से पूछा कि वेंटिलेटर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने का क्या मतलब है, जिस पर डॉक्टर्स ने मुझे एक मिसाल दी कि शाहिद खाकान अब्बासी के भाई ओजड़ी कैंप साहनिया में जख्मी हुए थे। उन्हें 10 साल वेंटिलेटर पर रखा गया। 10 साल के बाद उनके खानदान ने फैसला किया कि उनका वेंटिलेटर हटा दिया जाए और जो ही वेंटिलेटर हटाया गया उनका इंतकाल हो गया, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। साबिर शाकिर का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज को इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। वहां उनका इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स थे, जिनमें से एक डॉक्टर डेविड थे, एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजी और एक सर्जरी के डॉक्टर हैं। कुलसूम नवाज के इलाज के बाद एक मरतबा फिर से उनके गले में कैंसर के आसार दोबारा नजर आए, जिस पर डॉक्टर्स का कहना था कि अब 6 से 8 माह का वक्त है। अगर हम कुलसूम नवाज के इंतकाल की अफवाहों और डॉक्टर्स की तब कही गई बात का जायजा लें तो यही 6-8 माह नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में खींचे हैं। उन्होंने अपने रोड मैप के मुताबिक एहतसाब अदालत में केसेस को 9वें महीने में दाखिल कर दिया है। वहाँ से जो डॉक्टर्स की राय थी उसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में अपने मुकदमे को आगे लेकर बढ़े हैं। तो भाइयों और बहनों,
15 जुलाई ज्यादा दूर नहीं, हकीकत क्या है सामने आ ही जाएगी। लेकिन मेरी उन भाइयों से खसूसी रिक्वेस्ट है जो इस न्यूज को उल्टे सीधे कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं और कुलसूम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्ज करो अगर वो फोत हो गई हैं तो मरे बंदे के बारे में वैसे भी कोई उल्टी बात करना किसी मुसलमान को तो शोभा नहीं देता, और अगर जिंदा है तो फिर ऐसी बातें करने की कोई तुक ही नहीं बनती। Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video.